नर्मदा मार्ग स्थित पंचवटी होटल के सामने से जाने वाले नहर मार्ग पर कार सहित नहर में परिवार गिर गया था, जिसमें मां बेटी की मौत हो गई थी। इस हादसे से सबक लेने के लिए एनवीडीए द्वारा इस मार्ग पर सुरक्षा व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए विचार किया जाना था, लेकिन इसके उलट प्रशासन ने मार्ग ही बंद करने का निर्णय ले लिया। इंदौर इच्छापुर हाईवे से लेकर ओमकारेश्वर मार्ग तक करीब 3 स्थानों पर गड्ढे खोदकर केवल 2 पहिया वाहन चालकों को निकलने के लिए रास्ता छोड़ा गया, जिसका हो हल्ला मचा तो खंडवा सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल तक बात पहुंच गई। उन्होंने एनवीडीए के अधिकारियों को खड़खड़ाया तो कच्चे पक्के मार्ग को थोड़ा और चौड़ा कर बमुश्किल 4 पहिया वाहनों के निकलने के लिए छोड़ दिया गया, जो सकरा होने के साथ बारिश के चलते मिट्टी गीली होने से खतरनाक भी हो गया। रात के अंधेरे में इन गड्ढों से होकर गुजरने में दुर्घटना होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। यह बात समझ से परे है कि जिस मार्ग से ओमकारेश्वर यात्री, आश्रम से जुड़े भक्तगण, आम यात्री और कृषक अपने खेतों तक जाते हैं और मोटक्का पुल पर जाम लगने या बाढ़ के चलते पुल बंद होने के सूरत में जो मार्ग इंदौर खंडवा आने जाने वाले यात्रियों के लिए एकमात्र सहारा बचता है, उसे आखिरकार बंद करने या गड्ढा कर खतरनाक बनाने की सोच और फरमान विभाग को कहां से मिले। यदि ऐसा है तो इंदौर इच्छापुर हाईवे पर प्रतिदिन कई दुर्घटनाएं होती है। दुर्भाग्यवश कई लोग अपनी जान से हाथ भी धो बैठते हैं। ऐसे में प्रशासन उस मार्ग पर सुरक्षा व्यवस्था, सूचना बोर्ड, चौड़ीकरण आदि करके इन दुर्घटनाओं पर नियंत्रण करने का प्रयास करता है, ना कि हाईवे को बंद करने का निर्णय ले लेता है। यह नहर मार्ग पहले काफ़ी गड्ढों भरा था। मोटक्का पुल के बाढ़ प्रभावित होने के चलते 2 पहिया, 3 पहिया एवं 4 पहिया वाहन इसी मार्ग से होकर एक्वाडक्ट पुल से होते हुए खंडवा ओमकारेश्वर जा रहे थे, जिसके चलते मार्ग काफ़ी खराब हो गया था। चुनाव के पहले सितंबर में ओमकारेश्वर में हुए एकात्म धाम के भूमि पूजन और आदि गुरु शंकराचार्य की मूर्ति के लोकार्पण के लिए आने वाले वीवीआईपी एवं साधु संतों के लिए इस मार्ग पर कटीली झाड़ियों को हटाने के साथ मार्ग समतल भी करवाया गया था। तब प्रशासन को दुर्घटनाओं के बारे में ध्यान नहीं आया। अब अचानक एक दुर्घटना के बाद प्रशासन ने इस मार्ग पर जेसीबी चलाकर गड्ढे करवा दिए। आमजन बोले ये गड्ढे ज़्यादा खतरनाक है। एक दिन पहले मंगलवार को प्रशासन द्वारा पंचवटी के ठीक सामने मार्ग के प्रारंभ में दोनों ओर गड्ढे कर दिए गए, जबकि बीच में से केवल 7-8 फीट गड्ढा रहने दिया, जिसके बाद राहगीर इस मार्ग से बड़े सावधानीपूर्वक निकल रहे हैं। कृषक पवन मोरे ने बताया कि वह प्रतिदिन खेत में अपने ट्रैक्टर, बैलगाड़ी लेकर इसी मार्ग से जाते हैं। यह मार्ग बंद करने से हमें काफ़ी परेशानी होगी। इस मार्ग पर गड्ढे खोदने को लेकर जब स्थानीय लोगों का विरोध खंडवा सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल तक पहुंचा, तो उन्होंने भी एनवीडीए अधिकारियों को मार्ग बंद न कर 4 पहिया वाहनों को निकलने के लिए पर्याप्त जगह देने के लिए कहा। अधिकारियों ने निकलने वाले मार्ग में जगह तो छोड़ी, लेकिन उसमें गाड़ी के गड्ढे में गिरने का भय ज़्यादा है। ऐसे में अधिकारियों ने सांसद की सलाह भी ठीक तरह से नहीं मानी। सबसे ज़्यादा आक्रोश इस मार्ग से जुड़े आश्रम के भक्तों में है। उनका निवेदन है कि मार्ग को बंद नहीं किया जाना चाहिए। एक तो सबसे पहले ये समस्या है कि इस रास्ते से हमारे जो खेत जुड़े थे, हमको ट्रैक्टर ले जाने में, कुछ सीडिल विडिल ले जाने में, इसमें ले जाने में, बैलगाड़ी ले जाने में बहुत तकलीफ आ रही है। कभी एक दुर्घटना से ये पूरा रास्ता बंद होता है, तो प्रशासन से यही निवेदन करते हैं कि नहर के जो आसपास जाली लगी है, इसको जाली लगवा दे, ताकि ऐसी छोटी मोटी दुर्घटना जो हुई है वो न हो। और ये रास्ता प्रशासन से हम चाहते हैं कि रास्ता बंद नहीं किया जाए, और रास्ता उन्होंने खोला भी है तो वो भी दुर्घटना का कारण ही है, क्योंकि नालियाँ खोद दी है। नाली में रात में आ जाए कोई भी तो गाड़ी गिरने से कोई भी दुर्घटना हो सकती है उसमें। जब ये रास्ता बंद किया गया, इस रास्ता बंद होने से इस मार्ग पर जिस प्रकार से मिनी हरिद्वार बोला जाता है, इस प्रकार के आश्रम यहाँ बसे हैं। आश्रमों पर आवागमन नहीं हो, इस बात को लेकर सांसद जी से आग्रह किया गया। जब सांसद जी ने कल एनवीडीए के अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा गया कि अतिशीघ्र ये रास्ता खोला जाए, और आप जो बता रहे हैं कि दुर्घटना होती, उस दुर्घटनाओं के लिए नहर के साइड रेलिंग लगाने का कार्य किया जाए। शासन को प्रपोजल भेजे, हम लोग उसमें शासन को मिलकर इस पर रेलिंग लगाने का कार्य करेंगे, जिससे आवागमन भी चालू रहे और कोई जनहानि भी नहीं हो। अभी भी जो गड्ढा दिख रहा है वो काफ़ी खतरनाक है। इसमें 2 पहिया वाहनों के साथ साथ 4 पहिया वाहन वाले भी गिर सकते हैं। क्या इसे लेकर भी आप बात करेंगे? उसके लिए भी हम एनवीडीए के अधिकारियों से सांसद जी के माध्यम से बात करेंगे कि क्यों ना ये
इंदौर इच्छापुर मार्ग से ओमकारेश्वर मार्ग तक का रोड का डामर का प्रस्ताव शासन को भेजे। डामर प्लस इसमें रेलिंग लगाने का कार्य करें जो कि ये जनहानि नहीं हो। अभी जो गड्ढा आप बता रहे हैं वो अपन ने छोटे 4 व्हीलर वाहनों के लिए ओमकारेश्वर जाने वाले राहगीरों के लिए खुलवाया है और सांसद जी ने इसमें बोला है कि बहुत जल्द ही इसका प्रस्ताव शासन को भेजकर इस पर रेलिंग और डामरीकरण का कार्य कराया जाएगा। इस मार्ग को फिर से खोला जाना चाहिए या नहीं? निश्चित रूप से खोला जाना चाहिए। और जिस प्रकार से एनवीडी के अधिकारियों ने बताया कि बड़े वाहनों को रोकने के लिए गड्ढा खोदना कोई प्रपोजल नहीं है, उसके लिए इन्होंने छोटी रेलिंग लगा देना चाहिए या बैरिकेड से लगा के, कि जिस प्रकार से बैरिकेड लगा दे कि 3-4 जगह लगा दे कि बड़े वाहन ना निकले, सिर्फ 4 व्हीलर वाहन जो ओमकारेश्वर जाने वाले, आश्रम जाने वाले, खेतों में, क्योंकि एनवीडी के ये जो जमीन अधिग्रहण हुई है इसमें एनवीडी ने किसानों से अधिग्रहण किए, उन्हीं लोगों का रास्ता भी इसी मार्ग से है। वो लोग भी परेशान हो रहे थे, उन लोगों ने भी सांसद जी तक के बात पहुँचाई थी।